नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ अमित आज़ाद आज चर्चा करने वाला हूं एक विजय दिवस की। सबसे पहले सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी शहीद सैनिकों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। ये युद्ध आज ही के दिन 26 जुलाई सन 1999 को हिंदुस्तान ने समाप्त किया और जीता था। दरअसल ये युद्ध भारत ने शुरुआत नहीं की। अक्सर होता है कि भारत के साथ पंगा लेने वाले दुश्मन शुरुआत तो कर देता है अपने युद्ध की, लेकिन अंत में उसे मुंह की खानी पड़ती है। और वही हुआ पाकिस्तान के साथ। दो बार युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक चाल रची। सबसे पहले उन्होंने अपने देश से नवाज शरीफ, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको तख्ता पलट करके और पाकिस्तान में कब्जा किया। राष्ट्रपति अपने आप को घोषित करने के बाद अंदर ही अंदर भारत से दुश्मनी निभाते रहे। लेकिन उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका एक अलग रुतबा था, जिनकी अलग एक सोच थी, जो हमेशा हमेशा अपने देश, अपने वतन और अपने भारत माता के लिए समर्पित रहते थे। एक उच्च कोटि के वक्ता थे, एक अच्छे कवि थे और देश के लिए अच्छे प्रधानमंत्री भी साबित हुए। कहते हैं कि पड़ोसी बदले नहीं जाते। इसी की पहल कर हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परवेज मुशर्रफ जी को एक बार भारत आने का न्योता दिया। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। परवेज मुशर्रफ आए और मोहब्बत के चौबारे पर बैठकर ताजमहल के बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे दस्तखत किए दोनों देशों की एकता के लिए। लेकिन कोई ये नहीं जान पाया कि परवेज मुशर्रफ के दिल में क्या बीत रही है, क्या अंदर ही अंदर चाल चली जा रही है, उनके दिमाग में क्या सोचा जा रहा है। आखिरकार भारत और पाकिस्तान की दोस्ती शुरू होती है पुनः, पर वही होता है जिसका हिंदुस्तान को हमेशा डर रहता है। क्योंकि पाकिस्तान कभी भी, पाकिस्तान एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह युद्ध क्यों लड़ा गया? दरअसल क्या हुआ कि पाकिस्तान में अक्सर जिहादियों को, आतंकवादियों को पाला है और यही पाकिस्तान की आईएसआई ने उस समय जून के महीने में किया। दरअसल क्या होता है कि जब सर्दियां होती हैं तो कारगिल हिल, टाइगर हिल, द्रास सेक्टर जैसे जगह से हमारे सैनिक अपनी पोस्ट को छोड़कर पीछे आ जाते हैं और इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया, आतंकवादियों का साथ लिया और हमारे कारगिल हिल में, कारगिल और टाइगर हिल, द्रास जैसे कई सारे पोस्टों पर उसने कब्जा किया। वक्त रहते हिंदुस्तान को पता चला और हिंदुस्तान ने अपनी पोस्टों को छीनने की पूरी कोशिश की। लेकिन शायद हिंदुस्तान को यह नहीं पता था कि पाकिस्तान के पीछे जो ये आतंकवादी हैं, उनके पीछे वो सरकार भी है। सरकार हमेशा ना करती रही, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, जब हमारे सैनिकों ने 18,000 फीट पर अपने अभियान को चालू किया, उस समय बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान के उसमें शामिल होते हुए दिखाई दिए। युद्ध हुआ और इस युद्ध में कम से कम 3,000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। युद्ध होता है तो सैनिक दोनों तरफ से मारे जाते हैं। हमारे भारत के सपूत 527 के लगभग सैनिक शहीद हुए, जिनमें बहुत सारे मेजर, कैप्टन सौरभ कालिया का नाम भी आप लोग जानते होंगे, विक्रम बत्रा, जिनका
एक अलग ही जुनून था। जब वो कारगिल युद्ध पर गए तो उन्होंने कहा कि मैं या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा हिंदुस्तान के सपूतों में था। मनोज पांडे, परमवीर चक्र विजेता, संजय कुमार जैसे कई सारे अधिकारी हमारे देश के भी शहीद हुए, लेकिन उन्होंने पैर पीछे नहीं किया। यह युद्ध इसलिए भारत के लिए खतरनाक था क्योंकि भारतीय सेना नीचे थी और पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी ऊपर थे। फिर भी हमारी बोफोर्स तोपों ने काफ़ी काम दिया और भारत के जाबाज सैनिकों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ अपनी पोस्टों को कब्जे में लिया। और तब यह समझ में आया कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या गर पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या गर धाराएं प्रतिकूल न हो। सीधी बहती हुई लहरों में तो सभी कोई तैर लेता है, लेकिन जब उल्टा लहरों में नाविक अपनी नाव को ले जाता है वही असली नाविक कहलाता है। और यही बात सिद्ध हुई कारगिल के युद्ध में। मैदान पर युद्ध करना तो आसान होता है, लेकिन कारगिल जैसी पहाड़ियों पर युद्ध करना, 18,000 फीट की ऊंचाई पर साजो सामान के साथ, शस्त्र के साथ चढ़ना, बड़े लोहे के चने चबाने जैसा होता है। लेकिन एक बार फिर हमारे देश के सपूतों ने यह दिखा दिया कि हिंदुस्तान अपने देश की रक्षा करना जानता है। हिंदुस्तान का एक एक सैनिक, एक एक अधिकारी अपनी जमीन के लिए, अपनी भारत माता के लिए अपनी जान को हंसते हंसते कुर्बान कर देना जानता है। और आखिरकार 26 जुलाई सन 1999 को कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त हुई हिंदुस्तान की, और इसी दिन को हम लोग विजय दिवस, ऑपरेशन विजय के नाम से मनाते हैं। तो इस 60 दिन के चले युद्ध में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध को जीता, और इसी दिवस पर मैं सभी देशवासियों को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और अपने देश के सैनिकों को, शहीद सैनिकों को हार्दिक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और अपने देश की सेना पर हमेशा गर्व करना चाहूँगा। सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।